डैम फेलियर्स कॉट ऑन कैमरा, यानी कि वो तरीका जिसकी मदद से हम बहती नदियों के पानी से अपनी जरूरत की चीजें तैयार कर सकते हैं। और बिजली बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग इन्हीं हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स का होता है और इसीलिए ये डैम इंसानों द्वारा किए गए सबसे बड़े आविष्कारों में से एक हैं। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि किसी भी चीज की अति खराब होती है, और दुनिया में दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से बन रहे डैम के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जहां इन्हें बनाया तो काफी भारी संख्या में जा रहा है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर इनको मैनेज कैसे किया जाएगा। इसी के फलस्वरूप जब कभी भी कोई डैम हल्की सी बारिश तेज होने या फिर तूफान आने की वजह से फेल हो जाता है तो न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी दांव पर लग जाती है। और आज के इस वीडियो में हम भी आपको दुनिया के सबसे खतरनाक डैम फेलियर्स दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये डैम हमारे लिए वरदान है या फिर विनाश। मिशिगन डैम्स। सबसे पहले आप मिशिगन में हुई इस तबाही पर नजर डालिए, क्योंकि मई 2020 को जहां एक तरफ दुनिया वायरस से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मिशिगन के लोगों की जिंदगी में पानी ने तबाही मचा कर रख दी थी। दोस्तों, यहां पर तेज बारिश के कारण एक नहीं बल्कि दो डैम एक साथ फेल हुए। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के वर्कर्स ने पानी को रिलीज करने की कोशिश की, पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि डैम क्रैक होकर पूरी तरह से गिर गया और झील का पूरा पानी आसपास के एरिया में तेजी से बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह कर दिया, फिर चाहे वो सालों से मजबूती से खड़ा हुआ ब्रिज हो या फिर ऊंची ऊंची इमारतें। इस बाढ़ का पानी किसी भी चीज पर रहम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि आसपास मौजूद जंगल और एग्रीकल्चरल फील्ड भी बाढ़ के पानी में समा गए। शायद ही कभी मिशिगन के लोगों ने इतनी भयानक तबाही अपनी आंखों से देखी होगी। सरडोबा रिजर्वर। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में बने इस डैम में भी भरपूर मात्रा में पानी भरा हुआ था, लेकिन जब यह डैम बन रहा था तो यहाँ पर काफी करप्शन देखने को मिला और डैम को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बेकार मटेरियल के साथ तैयार किया गया, जिसका नतीजा आपके सामने है। 1 मई 2020 को तेज रफ्तार में चलती हवाओं की वजह से पानी की लहरें तेज हो गईं, जिसके दबाव के कारण डैम का लोअर पार्ट पहले डिस्ट्रॉय हुआ और फिर धीरे धीरे करके पूरा डैम ही तबाह हो गया। डैम को तोड़ते हुए ये पानी 60 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया, यहाँ तक कि कजाकिस्तान बॉर्डर पार करके ये डैम वहां भी अपना आतंक मचा रहा था। हालांकि जब डैम फेलियर की वजह से बाढ़ आई तो बाढ़ के साथ साथ कई सारी स्टारफिश भी पानी में बहती हुई चली आईं, जिनकी संख्या हजारों में थी। सयानो सुशेनक्या डैम। दोस्तों, 17 अगस्त 2009 को भी सयानो सुशेनक्या डैम में रोजमर्रा की तरह ही काम हो रहा था, लेकिन तभी सुबह 8:13 पर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के क्रिटिकल पार्ट के फेल हो जाने की वजह से काफी भारी मात्रा में पानी टरबाइन कैविटी के बीच से होता हुआ निकलने लगा। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग मात्र कुछ ही मिनट्स के अंतराल में पानी के अंदर समा गई। यहाँ तक कि पानी पार्किंग लॉट में भी पूरी तरह से भर गया था। गाड़ियां अंदर तक डूबने लगी थीं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक शॉर्ट सर्किट के कारण ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। पानी चारों तरफ डैम के अंदर बहने लगा, जिसके बाद का नजारा आप देख ही सकते हैं कि ये पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खंडहर में बदल गया और इस पूरे डैमेज का खर्चा करीब $100 मिलियन से भी ज्यादा का आया, जिसको बनाने में पूरे 5 साल का वक्त लगा। प्यूर्टो रिको डैम। दोस्तों, प्यूर्टो रिको में पूरे 38 डैम मौजूद हैं और हर एक डैम तबाही मचाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए जब हरिकेन मारिया ने यहाँ पर दस्तक दी तो लेक गुजाटाका बहुत ही जल्दी ओवरफ्लो होने लगी। गुजाटाका डैम में क्रैक आने शुरू हो गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो डैम को तोड़ता हुआ आगे की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास में मौजूद करीब 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। पर लोगों के हटने से पहले ही पानी का तेज बहाव लोकल कम्युनिटी के बीच पहुंच चुका था, जिसने काफी भयानक तबाही मचाकर रख दी। हालांकि इस समय तो ये डैम कंस्ट्रक्शन के बाद ठीक हो चुका है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये इसी तरह से मजबूती से खड़ा रहेगा, क्योंकि अगर हल्की सी चूक होने पर यह डैम टूट गया तो 37 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पूरी की पूरी जनजाति को तबाह कर देगा। रुजा डैम। कल्पना कीजिए कि आप आराम से सोफे पर बैठकर YouTube पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तभी अचानक से आपका घर पानी से भर जाए तो क्या होगा। दोस्तों, ठीक ऐसा ही नजारा रशिया के रोजा टाउन के लोगों को देखना पड़ा, जब उनके टाउन के पास मौजूद डैम पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया था और मात्र कुछ ही मिनट्स में ये पूरा टाउन ऐसे दिखने लगा जैसे न जाने यहाँ पर कितने सालों से बारिश हो रही है। दोस्तों, इस जगह पर भी मौजूद गोराडायन का रिवर का पानी ओवरफ्लो होने लगा तो ड्रेनेज पाइप भी वाटर प्रेशर की वजह से फटने लगे और तेज बहाव के कारण पूरे टाउन का नजारा कितना ज्यादा भयानक था, ये आप खुद ही देख सकते हैं। लाओस डैम्स।
दोस्तों लाओस में 16 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बने हैं, जिनमें से 2 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। जहां सबसे पहली तबाही 2017 में देखने को मिली, जब बारिश के मौसम के बाद भी तेज बारिश के कारण इनकम्प्लीट नामआउट डैम का 500,000 क्यूबिक मीटर पानी पहाड़ी इलाकों से होता हुआ लोकल कम्युनिटीज तक पहुंचने लगा और फिर उसके 1 साल बाद साउथ ईस्ट लाओस के अटेप्यू प्रोविंस में मौजूद एक और डैम फेल हो गया और ये डैम भी खराब मौसम की वजह से ही इस कंडीशन में आया था। लेकिन इसकी तबाही पहले वाले डैम फेलियर से भी ज्यादा थी, तभी तो ये आसपास के एरिया में इतनी तेजी से बढ़ने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को इसने अपने साथ बहा लिया। इस तबाही के बाद भी यहाँ पर कई सारे डैम तैयार किए जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि अगर किसी कारणवश एक भी डैम फेल हुआ तो यहाँ की पॉपुलेशन पर कितना असर पड़ेगा। द जॉर्ज डैम। अगर हम चाइनीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट द जॉर्ज डैम की बात करें तो ये डैम लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग फैसिलिटी के तौर पर जाना जाता था। यहाँ इसके 39.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पानी मौजूद रहता था। इस विशालकाय डैम की हाइट करीब 185 मीटर और इसकी लेंथ 2335 मीटर की थी। लेकिन इतने विशालकाय डैम के बनने के बावजूद ये प्रकृति के प्रकोप को नहीं रोक सका। तभी तो जब मात्र 2 महीने तेज बारिश हुई तो यहाँ पर पानी का लेवल 167.65 मीटर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से 19 जुलाई 2020 को यहाँ पर करीब 65.5 मिलियन टन पानी भर गया था। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो पानी को इमरजेंसी रिलीज करेंगे ताकि पानी के प्रेशर की वजह से डैम को नुकसान ना हो, और इसीलिए डैम के 11 आउटलेट्स को खोला गया, जिसमें से 49.2 मिलियन लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से निकला। केवल 1 सेकंड भर में इतना पानी का बहाव 27 ओलंपिक पूल को भर सकता था, और अगर ऐसा ना किया जाता तो पानी का बहाव 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डैम को तोड़ता हुआ डायरेक्ट आसपास के एरिया में तबाही मचा देता, क्योंकि ऑलरेडी भारी बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ आई हुई थी। लेकिन अगर डैम फेलियर हो जाता तो यहां पर रहने वाले 360 मिलियन लोगों की जिंदगी एक ही सेकंड में तबाह हो जाती, जो कि अब तक का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर था। ब्रूमाडिनो डैम। दोस्तों अगर हम ब्राजील के ब्रूमाडिनो शहर में बने डैम की बात करें तो ये डैम कीचड़ से बनकर तैयार हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी मजबूती किस लेवल पर होगी, क्योंकि कीचड़ से बनी कोई चीज कहां ज्यादा समय तक टिकती है, और इस डैम का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। 5 जनवरी 2019 को थोड़ी सी नमी पड़ने पर ये कीचड़ गीला हो गया और ये डैम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पर ये नजारा कितना ज्यादा खतरनाक था आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस डैम इंसिडेंट के बाद सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ कि उससे 4800 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर जाएं। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसिडेंट कितना ज्यादा खतरनाक था। डैम ऑन द रिवर ककुआ कोलंबिया। कोलंबिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट को बनाने में इंजीनियर्स ने नदी के रुख को ही मोड़ दिया था, क्योंकि जो सरप्लस वाटर था उससे अंडरग्राउंड टनल से होकर खास तौर पर तैयार किए गए चैनल्स तक जाना था। कुछ समय तक तो चीजें सही चली, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से तीसरी सबसे बड़ी टनल ब्लॉक हो गई और वर्कर्स इतनी जल्दी उसे क्लियर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव ब्लॉकेज को तोड़ता हुआ टनल में छेद कर देता है। अब पूरा पानी तेजी से बहना शुरू हो जाता है। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि ये पूरा पानी मात्र कुछ ही मिनट्स के अंदर पास के टाउन में तबाही के रूप में पहुंच रहा है। और उसके बाद का नजारा तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि वहां के लोगों को खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मारियाना डैम। दोस्तों 15 नवंबर 2015 को ब्राजील के मारियाना टाउन के पास बना मारियाना डैम जब फेल हुआ तो 42 मिलियन क्यूबिक मीटर टॉक्सिक वेस्ट पानी के साथ 668 किलोमीटर तक बहता हुआ चला आया और इसे अटलांटिक ओशन तक पहुंचने में 17 दिन का वक्त लगा। असल में ये पूरा डैम फेलियर माइनिंग इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट की वजह से हुआ था और पूरी हिस्ट्री का ये एक ऐसा अकेला इंसिडेंट था जहां पर इतनी भारी क्वांटिटी में वेस्ट मटेरियल फ्लो होकर इतनी दूर तक पहुंचा था। इसीलिए इतना बड़ा नुकसान होने के बाद डैम के पास मौजूद माइनिंग कंपनी को 48.4 मिलियन डॉलर्स का फाइन लगा। उसके साथ साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों का जो नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई इसी माइनिंग कंपनी के ओनर ने की। दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें बताना मत भूलिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।